अगर आपके पास आधार कार्ड है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जिसमें केवल आपको एक आधार कार्ड से 3 लाख रुपए 2 किस्तों में लोन मिलता है और 5% ब्याज पर लोन मिलता है। पहली बार में 1 लाख रुपए मिलेगा, दूसरी बार में 2 लाख रुपए मिलेगा और बिना किसी गारंटी के 5% ब्याज पर लोन मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। साथ ही टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे और हर दिन ट्रेनिंग के लिए 500 रुपए दिए जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान हमें ID कार्ड मिलेगा और ट्रेनिंग पूर्ण होने पर हमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस योजना का नाम है PM विश्वकर्मा योजना। इस योजना में केवल एक आधार कार्ड से हम ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। इस PM विश्वकर्मा योजना में पहली किस्त में हमें 1 लाख रुपए लोन मिलेगा, 5% ब्याज पर मिलेगा। हमें 18 महीने में वापस जमा करवाना होता है। जैसे ही हम 18 महीने में वापस लोन जमा करवा देंगे तो उसके बाद में 2 लाख रुपए मिलेंगे। 30 महीने में वापस जमा करवाना होता है और 5% ब्याज पर वापस जमा करवाना होता है। इस PM विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना से 30 लाख कामगारों को रोजगार मिलेगा और उपकरण खरीदने हेतु 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं और कौशल प्रशिक्षण के साथ हर दिन 500 रुपए भी दिए जा रहे हैं। तो साथियों, अगर आप भी PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए के टूल किट लेना चाहते हैं, यानी कि 15,000 रुपए तक का सामान लेना चाहते हैं, साथ ही 3 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए हर दिन लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। देश के छोटे कारीगर और विश्वकर्मा साथियों के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें भी लगाई जाएगी। साथियों, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ताकि हमें भी पता चले कि आप इस योजना में कौन से जिले से फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आप इस योजना का लाभ कौन से जिले से लेना चाहते हैं। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अब तक 2.20 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन भरे जा चुके हैं, जिसमें से 12.92 लाख फॉर्मों का पंजीकरण भी किया जा चुका है। यानी कि PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय करने वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं ये सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत केवल एक आधार कार्ड से लाभ कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्तर बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टोलकिट निर्माता, सुनार, कुमार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले फॉर्म भर सकते हैं। और इस योजना में महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अगर दर्जी का काम करने वाले हैं तो उसको फ्री में सिलाई मशीन दी जाएगी, यानी कि 15,000 रुपए तक के टेलर के टूल किट दिए जाएंगे। अगर कोई सुथार का काम करता है तो 15,000 रुपए तक के टूल किट दिए जाएंगे। अगर आप PM विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑफिशियल इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने नज़दीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय में केवल एक आधार कार्ड की जरूरत होगी और एक बचत खाते की जरूरत होगी। यानी कि जो भी PM विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरना चाहता है उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए होने चाहिए। साथ ही इस PM विश्वकर्मा योजना में एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। तो अगर आपको आधार कार्ड से लोन चाहिए तो PM विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर दोनों में नो करना है, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और आधार नंबर टाइप कर देना है। कैप्चा कोड टाइप कर देना है। आई हैव रीड एंड फुली अंडरस्टैंड, इसे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये टर्म्स और कंडीशन दिए गए, इसे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP टाइप करना है। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जिसका भी आधार कार्ड है अब उसका फिंगर स्कैन किया जाएगा, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसका आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर आधार नंबर ऑटोमेटिक टाइप किए मिलेंगे। आई हैव रीड ये टर्म्स और कंडीशन सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देंगे तो अब बायोमेट्रिक ऑन हो जाएगी और जो भी फॉर्म भर रहा है उसके फिंगर स्कैन किए जाएंगे और उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। CSC के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, यानी कि सिटीजन आम नागरिक कोई भी ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। ये रजिस्ट्रेशन केवल कॉमन सर्विस सेंटर पर ही किया जा रहा है। इतना रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब हम खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ये CSC के द्वारा इतना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उसके बाद में हम स्वयं मोबाइल नंबर से लॉगिन होकर फॉर्म भर सकते हैं।
पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद में डिक्लेरेशन दिया गया। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी। जो भी पीएम विश्वकर्मा योजना में 3 लाख रुपए तक लोन लेना चाहता है, 15,000 रुपए तक के टूल किट लेना चाहता है और 500 रुपये हर दिन ट्रेनिंग का लेना चाहता है, उसका इस तरह से पर्सनल डिटेल भरना होगा। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आधार कार्ड से ऑटोमेटिक लिया जाएगा। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, SC ST OBC जनरल जो भी है। उसके बाद में दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। जो भी पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर रहा है वो अपना काम अपने ही राज्य में कर रहा है, तो यहाँ पर आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, इसमें यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेम राज्य के अपने गृह जिले में काम कर रहे हैं, यानी कि जिस जिले में आप रह रहे हैं उसी जिले में काम कर रहे हैं, तो दूसरे वाले में भी यस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अगर कोई माइनॉरिटी से है तो माइनॉरिटी को यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी गई है। यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं वही रहेंगे। यहाँ पर अगर आप अपने पैन कार्ड डिटेल देना चाहते हैं, अगर आपका पैन कार्ड बना हो तो पैन कार्ड नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद में फैमिली डिटेल्स है, तो यहाँ पर जिस भी राशन कार्ड में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है उस राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सब के नाम इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पर राशन कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों के नाम यानी कि फैमिली मेंबर के नाम आ जाएंगे और इस योजना में केवल एक राशन कार्ड से एक ही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में पूछा गया कि करंट एड्रेस है वो आधार कार्ड एड्रेस के अनुसार ही है, तो यहाँ पर सेम एज आधार एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर यस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से नहीं आते हैं तो नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रोफेशनल या फिर ट्रेड डिटेल्स पूछ गए, यानी कि ये जो फॉर्म भर रहा है वो क्या काम करता है, यानी कि टेलर का काम करता है, कारपेंटर सुथार का काम करता है, वो यहाँ से हमें अब सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जो बिजनेस है, हम जो जहाँ पर भी काम करते हैं वो हमारा आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी के अनुसार है या फिर अलग एड्रेस है, तो वो यहाँ पर अलग एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड वाला एड्रेस है तो सेम एज आधार एड्रेस पर क्लिक करके हम सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर हमारा अदर एड्रेस है तो यहाँ पर अदर एड्रेस टाइप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में सेव पर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने का 2 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन भरना होगा। सबसे पहले आपका जिस भी बैंक में बचत खाता है, सेविंग बैंक अकाउंट है, वो कौन सी बैंक में है, यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। IFSC कोड हमारी बैंक पासबुक में मिल जाता है, वो IFSC कोड टाइप करेंगे। ब्रांच का नाम यहाँ पर आ जाएगा, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अकाउंट नंबर टाइप करेंगे और कंफर्म अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, यानी कि हमारे बचत खाते की डिटेल है वो भरना होगा, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जो हर दिन 500 रुपए दिए जाएंगे वो इसी बैंक खाते में भेजे जाएंगे। साथ ही जो हमें लोन की पहली किस्त मिलेगी 1 लाख रुपए वो इसी बैंक खाते में मिलेगी और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए वो भी इसी बैंक खाते में मिलेगी। तो हमें अकाउंट नंबर सही से टाइप करना है। उसके बाद में क्रेडिट सपोर्ट है, हमसे पूछा जा रहा है कि इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आप लोन लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो मे बी लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको यस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पहली बार में कम से कम 50,000 रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए लोन मिलेगा। 5% ब्याज पर लोन मिलेगा। 18 महीने में वापस जमा करवाना होगा, यानी कि 1 लाख रुपए के लगभग आपको साल के 6,000 रुपए ब्याज देना होगा। उसके बाद में जैसे ही हमारा 1 लाख रुपए वापस जमा हो जाए तो उसके बाद में 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए भी 5% ब्याज पर मिलेंगे और 30 महीने में वापस जमा करवाने होंगे। तो दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत केवल आप एक आधार कार्ड से ऑनलाइन फॉर्म भरकर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, यानी कि पहली बार में पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि आप जो ये लोन लेना चाहते हैं, हमने जो बैंक खाते की डिटेल दी है उसी बैंक खाते में लोन लेना चाहते हैं या फिर अन्य किसी बैंक खाते में लोन लेना चाहते हैं। अगर आप इसी बैंक खाते में लोन लेना चाहते हैं तो सेम एज सेविंग पर क्लिक कर देंगे। अगर हम दूसरी बैंक खाते में लोन लेना चाहते हैं, हमारा एक और खाता है जिसमें हमें लोन के रुपए चाहिए, तो उस बैंक खाते की डिटेल भी हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद में लोन क्यों चाहिए, हमें इक्विपमेंट खरीदना है या फिर वर्किंग कैपिटल है या फिर बिजनेस एक्सपेंस, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसकी भी डिटेल भर सकते हैं, अन्यथा ये खाली भी छोड़ सकते हैं। सारी डिटेल भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो स्कीम बेनिफिट्स एंड इन्फॉर्मेशन का 3 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें जानकारी दी जा रही है कि स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी 5 दिन की और 15 दिन की, यानी कि 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग
ट्रेनिंग होगी और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग होगी। प्रत्येक दिन 500 रुपये दिए जाएंगे। टूल किट खरीदने के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे, 15,000 रुपये तक के ई वाउचर दिए जाएंगे। साथ ही सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और ID कार्ड भी दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई टेलर का काम करता है, दर्जी का काम करता है, तो उसे सिलाई मशीन आदि खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो पीएम विश्वकर्मा योजना के फॉर्म का 3 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है और 4 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। यहाँ पर डिक्लेरेशन डिटेल दी गई है, एग्री टू द पीएम विश्वकर्मा प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स कंडीशन, इसे सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे, डन पर क्लिक कर देना है। अगर हमने पहले से फॉर्म भर दिया, अगर हमें चेक करना हो कि हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल पोर्टल के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एप्लीकेंट या फिर बेनिफिशियर लॉगिन। इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमने जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरते उसमें मोबाइल नंबर दिए थे, वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। हमारे फॉर्म का स्टेटस हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत की तरफ से हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्राम पंचायत से अप्रूव होने के बाद में जिला स्तर की कमेटी द्वारा हमारा फॉर्म अप्रूव किया या फिर नहीं किया, यहाँ से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही हमें टूल किट के लिए 15,000 रुपये के ई वाउचर मिले या फिर नहीं मिले, यानी कि सिलाई मशीन औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये हमें मिले या फिर नहीं मिले, यहाँ से हम ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर दिया तो आप अपने फॉर्म का इस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, अगर आप केवल एक आधार कार्ड से 3 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं, 15,000 रुपए के टूल किट खरीदना चाहते हैं, 500 रुपए ट्रेनिंग के हर दिन लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाली वीडियो हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।